नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू, चाहे वह सरकार की बात हो या जनता की सरोकार की। आज हर खबरों को आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में आज की बड़ी खबर, नहीं रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। दिल्ली के अस्पताल में थे भर्ती, पिछले दिनों हुई थी हार्ट सर्जरी। पीएम सीएम ने जताया शोक। चिराग पासवान ने ट्वीट से दी पिता के निधन की जानकारी। केंद्रीय खाद्य मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का गुरुवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। शनिवार को डॉक्टरों की टीम द्वारा उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी। तब से वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। वे अपने पीछे पत्नी रीना पासवान, एक पुत्र चिराग पासवान और पुत्री आशा पासवान तथा उषा पासवान समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान तथा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक उद्गार में कहा है कि रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के बड़े हस्ताक्षर थे। वे प्रखर वक्ता, लोकप्रिय राजनेता, कुशल प्रशासक, मजबूत संगठनकर्ता और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान से अपने आत्मीय संबंधों की चर्चा करते हुए कहा है कि उनसे हमारा बेहद पुराना रिश्ता था। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुख पहुंचा है। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने बिहार के लोकप्रिय दलित राजनेता के रूप में ख्यात रामविलास पासवान पहली बार 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। रामविलास पासवान 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे और उनकी यह जीत वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुई थी। 5 जुलाई 1946 को खगड़िया के सबरपन्नी गांव में जन्मे रामविलास पासवान छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। 1960 में राजकुमारी देवी से उनका विवाह हुआ था, जिनसे उनकी 2 पुत्री उषा पासवान और आशा पासवान है। 1981 में रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी से तलाक ले लिया और 1983 में रीना पासवान से विवाह किया और उनसे पुत्र चिराग पासवान है, जो जमुई के सांसद हैं। चुनावी रैलियों को मिली हरी झंडी। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। 15 अक्टूबर के पहले भी हो सकेगी चुनावी सभाएं। बिहार विधानसभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर 15 अक्टूबर के पहले भी चुनावी सभाओं की इजाजत दे दी है। इसके पहले 30 सितंबर को जारी गाइडलाइन में 15 अक्टूबर के बाद ही राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक, शैक्षणिक और खेलकूद से जुड़े आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की इजाजत दी थी। नई गाइडलाइन की जरूरत बताते हुए गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है और उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाओं का आयोजन जरूरी हो गया था। नई गाइडलाइन के अनुसार चुनाव वाले क्षेत्रों में कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल चुनावी सभाओं का आयोजन कर सकेगा। पहले चरण के 71 सीटों पर थमा नामांकन। पर्चों की आज होगी जांच। 12 तक अभ्यर्थी वापस ले सकेंगे नाम। पहले चरण के लिए 11 अक्टूबर को होना है मतदान। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार को 71 सीटों पर पर्चा भरने का दौर थम गया है। शुक्रवार को पर्चों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तिथि 12 अक्टूबर है। इस चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 10 नवंबर को मतगणना होगी। पहले चरण में बिहार सरकार के 8 मंत्रियों, एक पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व स्पीकर समेत कई दिग्गजों ने पर्चा भरा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार पहले चरण में गुरुवार को अंतिम दिन सर्वाधिक अभ्यर्थियों ने नामांकन भरने की होड़ रखी। इस चरण में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम प्रमुख जीताराम मांझी ने इमामगंज से, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने गया से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह दिनारा से, कैमूर जिले से, चैनपुर से, खान एवं भूतत्व मंत्री ब्रिजकिशोर बिंद और ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने जमालपुर से, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, राम नारायण मंडल ने बांका से पर्चा भरा है। वहीं जमुई से श्रेयसी सिंह किस्मत आजमा रही हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों पर आज से भरा जाएगा पर्चा। 3 नवंबर को पड़ेंगे वोट। 16 अक्टूबर है नामांकन की आखिरी तिथि। तीनों चरणों की 10 नवंबर को होगी मतगणना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों पर नामांकन गुरुवार को खत्म हो गया है। वहीं दूसरे चरण की अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो जाएगी। इसके साथ ही 94 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को पर्चों की जाँच की जाएगी। अगले दिन 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। दूसरे चरण की सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
10 नवंबर को मतगणना होगी। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर चुनाव होगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत में कोरोना संक्रमण से जंग एक जन आंदोलन। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए जागरूकता लाने के लक्ष्य के साथ जन आंदोलन की शुरुआत को की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य मंत्रियों ने महामारी को हराने के लिए लोगों से मास्क पहनने एवं शारीरिक दूरी जैसे कदमों से पालन करने की अपील की है। मोदी ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई एक जन आंदोलन है और हमारे योद्धाओं ने इसे ताकत दी। इस लड़ाई में हमें एकजुट रहना होगा। यूनाइट टू फाइट कोरोना हैशटैग के साथ मोदी ने ट्वीट किया है। हमें अभियान जारी रखना है और इस संक्रमण से लोगों को बचाना है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने मास्क पहनने, हाथों को धोते रहने, शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि साथ मिलकर हम सफल होंगे, साथ मिलकर हम कोविड-19 के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। मोदी ने कहा है कि सामूहिक प्रयास से कई जिंदगियां बचाने में मदद मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जागरूकता अभियान से जुड़ने की अपील भी की है। विधान परिषद की 8 सीटों के लिए 105 उम्मीदवार। बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 8 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव को लेकर 105 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। गुरुवार को इन सीटों के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मात्र एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया। नामांकन वापस लेने वाले विनोद कुमार सिंह ने दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया था। इसके बाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 60 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव प्रक्रिया के अनुसार 22 अक्टूबर को स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 4 और शिक्षक निर्वाचन की 4 सीटों के लिए मतदान होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इन सीटों के लिए मतदान होगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए चयन को लेकर स्नातक मतदाता और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शिक्षक मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। इन सीटों के वोटों की गिनती 12 नवंबर को होगी। शिक्षा विभाग के अफसर और कर्मी भी बजाएंगे चुनावी ड्यूटी। निदेशालयों में कामकाज पर चुनाव कार्य की ट्रेनिंग का असर। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी चुनाव की ड्यूटी बजाएंगे। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी करेंगे तो अधिकारी प्रोजाइडिंग ऑफिसर के लेकर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तक की भूमिका में होंगे। चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त हुए अधिकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग के साथ ही इसका असर शिक्षा विभाग के कामकाज पर पड़ना शुरू हो गया है। चुनाव ड्यूटी के लिए चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों से लेकर स्टेनो क्लर्क, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक निदेशक एवं उप निदेशक स्तर तक के अधिकारियों की कमान कटी है। यहां तक कि संविदा कर्मियों को भी शिक्षा विभाग के प्राय सभी निदेशालयों के अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी चुनाव कार्य में लगी है। इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उच्च शिक्षा निदेशालय, जन शिक्षा निदेशालय, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, प्रशासनिक निदेशालय तथा मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शामिल है। इसके साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद तथा राज्य शिक्षा शोध एवं परियोजना परिषद के अधिकारी कर्मचारी की भी कमान चुनाव ड्यूटी के लिए कटी है। SBI ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटाई। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी है। SBI ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीजन के लिए औसत मासिक बैलेंस 3000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 रुपये कर दिया है। इसके साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाले चार्ज को भी कम किया गया है। SBI के इस नए नियम से करीब 45 करोड़ ग्राहकों को राहत मिलेगी। अमूमन मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर 5 से 15 रुपये का चार्ज और GST अलग से लगता है। SBI ने अप्रैल 2017 से मिनिमम एवरेज बैलेंस चार्ज को लागू किया था। मेट्रो सिटीजन जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि की बात करें तो मिनिमम बैलेंस 50% घटने पर फाइन के रूप में 10 रुपये प्लस GST लगेगा। अगर उनमें 50 से 75% की कटौती होती है तो चार्ज 12 रुपये प्लस GST लगेगा। अगर अकाउंट होल्डर का बैलेंस 75% से ज़्यादा घटता है तो फाइन के रूप में 15 रुपये और GST लगेगा। इसके अलावा बैंक ने 1 अक्टूबर से टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को भी लागू किया गया है। इसके तहत एक वित्त वर्ष में 7 लाख से ज़्यादा रेमिटेंस भेजने पर लागू किया जाएगा। हालांकि इसमें एजुकेशन लोन संबंधी पेमेंट शामिल नहीं है। विदेश घूमने के मकसद को लेकर भेजे जाने वाले पैसे में GST वसूल किया जाएगा। यह अमाउंट अगर 7 लाख से कम होगा तब भी TCS लागू होता है।
छठी तक के बच्चे नए साल में जाएंगे स्कूल। ज्यादातर स्कूल ले रहे निर्णय, अभिभावक भी भेजने को तैयार नहीं। कोरोना का असर पूरे साल की शिक्षा पर पड़ चुका है। मार्च से स्कूल लगातार बंद है। छोटे क्लास के बच्चे अब नए साल में ही स्कूल जा पाएंगे। प्रदेश भर के ज्यादातर निजी विद्यालय ने छठी तक के बच्चों को नए साल में ही बुलाने का निर्णय लिया है। छठी कक्षा तक के बच्चे अब अपनी वार्षिक परीक्षा 2021 के समय में ही स्कूल जाएंगे। स्कूल द्वारा उनकी आंतरिक बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण के डर से छोटे क्लास को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। इधर बताते चले कि कई निजी स्कूल द्वारा 9वीं से 12वीं तक के आउट क्लास शुरू किया गया है। पिछले 10 दिन से आउट क्लास शुरू तो हुआ, लेकिन इसमें छात्रों की उपस्थिति 5% से भी नहीं रहती है। अभिभावक बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। वहीं तमाम मिशनरी स्कूलों ने डाउट क्लास के लिए स्कूल को बंद ही रखा है। डॉन बॉस्को एकेडमी की प्राचार्य मेरी अत्यासन ने बताया कि अभिभावकों से राय मांगी गई थी। 95% अभिभावक बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।